Great relative elevation and create quick profile। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम प्लॉट पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अब देखें, लास्ट में हमने कुछ 4 ऑप्शन थे, उसमें से 3 ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया। अब ग्रेड रिलेटिव एलिवेशन, ये क्या है? ये डेप्थ है एक्चुअली। ये हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि 17 हमारा एलिवेशन था और हमने 14 एलिवेशन दे दिया यहाँ पे। ये 14 एलिवेशन देने से क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे 3 मीटर यानी 17 से 14 मीटर माइनस किया और यहाँ से फिर बाकी जो बचा उससे वो डेप्थ नीचे गया है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई डेप्थ दे दूँ, यानी फिक्स डेप्थ 3 मीटर या इस तरह। तो मैं एलिवेशन नहीं देना चाहता हूँ, अब ये मैं डेप्थ देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सेम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रिएट ग्रेडिंग में चला जाऊँगा और उसके बाद वो मुझे लाइन चाहिए, तो ये मैंने लाइन क्लिक कर दी है, फीचर लाइन। और उसके बाद साइड मेरी इनसाइड है और अब यहाँ से मैं पूरी लेंथ को कैलकुलेट करना चाहता हूँ और उसके बाद ये एलिवेशन याद रखें, क्योंकि ये डेप्थ है तो ये आपको ये माइनस या प्लस में देनी पड़ेगी। तो ये मैं जाता हूँ माइनस में और 1:1 के स्लोप के साथ, तो -1 मीटर और फिर स्लोप होगा, तो स्लोप मेरे पास है 1:1 के। तो ये स्लोप हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लोप और 1:1 का, तो ये देखेंगे अब मेरा स्लोप बन गया है और स्केप कर दूंगा तो अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरह से अब बन गया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको स्लोप को चेंज कर दूं। मैं 1:3 कर देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं, क्योंकि वो स्लोप इतना वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मैं -1 मीटर का एलिवेशन है तो वो मैं सेम रखना चाहता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ और उसमें जो फॉर्मेट स्लोप का है तो वो स्लोप ही रहने देता हूँ और उसके बाद ये मैं 3 का स्लोप दे देता हूँ। तो अब देखेंगे कि अब मुझे थोड़ा अच्छा खासा नज़र आएगा जब मैं इसके व्यू में जाऊंगा। तो एक और चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। अब ये इनफिल करेंगे तो और थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ से जाके मैं इनफिल कर देता हूँ ताकि मेरा ये इनफिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे ये इसका साइन हो गया है। तो अब हम दोबारा जाते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अच्छा खासा ये स्लोप नज़र आता है। अगर ये 0.001 का स्लोप देंगे तो डेफिनेटली वो फिर नज़र नहीं आएगा। ऐसा ही अगर आपको वर्टिकल आपने कैलकुलेट करना है तो फिर आपको ये बिल्कुल कम स्लोप देना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ स्लोप देंगे तभी आपको ये सारा कैलकुलेट करके देगा। तो उसके बाद हम जाते हैं और अब हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले अगर हम इनको प्रोफाइल में व्यू में देखना चाहते हैं तो क्विक प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे पॉलीलाइन एक ड्रा करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ ये भी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं प्रोफाइल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रोफाइल में जाऊँगा और क्विक प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जहाँ पे भी रखूँगा तो मैं यहाँ पे मुझे प्लॉट 1 का सरफेस है तो वो और जीएल और बाकी भी सरफेस दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास ये जो आएगा तो वो जीएल के साथ मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि मेरे पास जीएल का इस तरह से मेरा जीएल का स्लोप था और यहाँ पे मेरे पास ये जो इसका, क्योंकि एक साइड में कटिंग है तो यहाँ पे ये मुझे कटिंग दिखा रहा है और यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये 1:5 का ये स्लोप था जो 1:3 का शायद, और यहाँ से कुछ 1 मीटर का स्टेप भी है तो मेरे पास 2 मीटर का स्टेप है। और
हाँ, ये मेरे पास 2 मीटर का ये स्टेप है, उसके बाद ये सरफेस में जाके स्लोप होगा और ये भी सरफेस। तो ये मेरे पास GL का सरफेस है। अगर आप यहाँ पे करीब करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका ये सरफेस है। ऐसे ही अब मैं दोबारा दूसरे में जाता हूँ और इसमें मैं क्विक सरफेस में जाता हूँ और उस क्विक प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पे पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके और इस तरफ में दूसरा भी रख लेता हूँ। तो अब थोड़ा सा लगता है ओवरलैप हो गया है, तो इसको मैं मूव करता हूँ और यहाँ थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी देखेंगे मैंने यहाँ पे 5 मीटर का शायद या 3 मीटर का ऐसा ये दोनों का स्लोप दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरा वर्टिकल है ये, क्योंकि ये वो जगह है, ये ऊपर वाली जगह है, ये वो नज़र आती है, ये जाके ग्राउंड में टच हुई है और यहाँ से ये स्लोप थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पे आके ग्राउंड में टच हो गया, क्योंकि मुझे ये 2% के साथ यहाँ पे दोनों तरफ फ्लैट चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने 001 का दिया है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मुझे मेरी वर्टिकल वाल नज़र आ रही है और यहाँ पे मैंने 1:1 का दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा स्लोप नज़र आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरे डेप्थ के साथ है। अगर डेप्थ देखते हैं ये 16 है, ये 14 है, तो ये करीब एक कॉलम 1 मीटर का है, तो ये इसी 1 मीटर का दिखता है। और यहाँ पे देखेंगे मेरा 3 मीटर का था ये डेप्थ। तो यहाँ पे देखें ये 1 2 और 3, ये तकरीबन हाफ इसका और हाफ इसका, तो 3 ये दिखता है। तो इस तरह से आपका क्विक प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको एलिवेशन को आप थोड़ा किसी को भी आप चेंज करेंगे तो ये अब मैं चाहता हूं कि मेरी एलिवेशन जो है वो तो ग्राउंड से काफ़ी नीचे है, तो मैं 50-60 सेंटी ऊपर कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एलिवेशन एडिटर में जाऊंगा, या यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ एलिवेशन एडिटर में, और यहाँ से मेरा 17 या 18 है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट सेट करूंगा और 50 सेंटी के हिसाब से मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि मेरा सरफेस बहुत कम है तो ये 18.5 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे देखें वो चेंज हो रहा है हमारा वर्टिकल प्रोफाइल पे, क्योंकि ये डायनामिक हमारा प्रोफाइल होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। अब यहाँ से हम सरफेस से बाहर हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मुझे सरफेस और थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक तरीका है इसको देखने का। कि अब एक और चीज़ के यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही हमारे, अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब क्योंकि ये मैंने एक ही साइट और एक ही प्रो ग्रुप में बनाया हुआ है, तो इसको आप जब ग्रुप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों अलग हो जाएंगे और साइट भी चेंज कर सकते हैं इनकी, ताकि इनकी क्वांटिटीज़ में हमें इजी रहे डिफाइन करना। तो अभी वॉल्यूम और दूसरी कुछ चीज़ें हैं तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।